हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया सोनी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके लिए हर प्रेग्नेंट फीमेल परेशान रहती है। वो है अपने बच्चे का वजन को लेकर कि डॉक्टर ने बोला है बच्चे का वजन कम है, तो ऐसा क्या करें जिससे बच्चे का वजन सही रहे। अगर कम हो गया है तो कैसे बढ़ाया जा सके। सबसे पहले समझिए बच्चे का वजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स बच्चे के वजन को इफेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें करेक्ट कर सके और बच्चे का वजन सही रेंज में ला सके। सबसे पहला, मदर का न्यूट्रिशन। मदर का न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मदर का न्यूट्रिशन पुअर है, अगर उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। सेकेंड, कॉम्प्लिकेशंस। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि अनीमिया, अगर मदर का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है। दूसरा, अगर मदर का बीपी बढ़ा हुआ है, उनको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या सीवियर कंडीशन है, तो उस केसेस में भी बच्चे का वजन कम रहता है, बच्चे को IUGR होने के चांसेस रहते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, अगर मदर का थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है, इन सब केसेस में बच्चे का ब्लड सप्लाई इफेक्ट होता है और बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है। थर्ड, जेनेटिक्स। अगर मदर या फादर का बर्थ वेट, अगर उनका भी बर्थ के टाइम पे अगर वजन कम है, तो हो सकता है कि बच्चे का भी वजन कम रहे। फोर्थ, इन्फेक्शन। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि सीवियर कोल्ड कफ हुआ है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, बाथरूम में जलन रहती है, बार बार UTI हो रहा है, या फिर उनको वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन केसेस में भी बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, बच्चे का वेट इफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ, स्मोकिंग। अगर मदर स्मोक करती है या उसके आसपास रहने वाले लोग भी स्मोक करते हैं, तो उस केसेस में बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे का वजन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अब तक हमने ये जाना है कि बच्चे का वेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम करेक्ट करके बच्चे का वजन सही रेंज में ला सकते हैं और बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, सीजनल फ्रूट्स। आपको डेली 2 से 3 सीजनल फ्रूट जरूर खाने हैं, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C मिलेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। सेकेंड, प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के वजन को बढ़ाने में। अगर आपकी डेली रूटीन में प्रोटीन की मात्रा कम है, तो उन केसेस में आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा क्या खाएं जिससे आपका प्रोटीन की डेली इंटेक बढ़ जाए। बहुत ही सिंपल फूड आइटम्स हैं जिनको आप डाइट में इंक्लूड करके अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, पल्सेस, दाल। आपको डेली अपनी डाइट में 1 से 2 कटोरी दाल जरूर लेनी है। एक कटोरी में 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 2 कटोरी भी लेते हैं तो आपका आधा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, कर्ड, दही। 1 कटोरी दही में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप डेली 1 कटोरी भी लेंगे तो ये भी आपकी अच्छी प्रोटीन डाइट में जाएगी। एग्स, 1 एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आप जितना खा सकते हैं उस हिसाब से आप डेली 2 से 3 एग्स ले सकते हैं। फोर्थ, सोयाबीन की सब्जी। अगर आप सोयाबीन की सब्जी लेते हैं तो 1 कटोरी सब्जी में आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जरूर मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, तो आप चिकन मीट ले सकते हैं, उसमें भी भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा। हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स देसी घी में मिलता है, जो कि आप इजीली 2 से 3 चम्मच दिन भर में ले सकते हैं। एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इन सबको आप डेली रूटीन में ज़रूर लीजिए। पूरी प्रेगनेंसी में आप इनको खा सकते हैं। दिन भर में आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। 5 से 6 आपकी मील्स होनी चाहिए, जिसमें 3 मेजर होनी चाहिए और 2 स्मॉल मील्स होनी चाहिए। हेल्दी स्नैक्स लीजिए, जिसमें आप दाल से बनी इडली, डोसा ले सकते हैं, पीनट बटर प्लस ब्रेड ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। आपके आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको डेली अपने आयरन कैल्शियम एज पर डॉक्टर एडवाइस जरूर लेने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अब आपको क्या नहीं खाना है? सबसे पहला, आपको जंक फूड नहीं खाना है। आपको एक्सेसिव शुगर इंटेक या प्रोसेस्ड पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। अगर आपकी कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल जवाब हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। हैव ए हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।